Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology. गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं सन ट्रांजिट के बारे में, यानी सूर्य के गोचर के बारे में, जो 14 अप्रैल को हो चुका है मेष राशि में यानी एरीज साइन में, जहां पर सन अपने एक्सल्टेशन में होता है यानी उच्च का होता है, और 14 मई तक सन एरीज साइन में रहेगा ऑलमोस्ट एक महीने के आसपास। तो 12 राशियों और 12 लग्नों के ऊपर इसका क्या असर पड़ने वाला है, और ये जो ट्रांजिट है ये हर साल इसी डेट के आसपास होता है। यानी ये जो वीडियो हमारी जो बन रही है इसको आप हर साल चेक कर सकते हैं। इस ट्रांजिट के लिए आपका जो भी मून साइन है, आपका जो भी एसेंडेंट है, उसके हिसाब से सन का जो ट्रांजिट होता है वो हर साल इसी डेट के आसपास होता है और 1 मंथ के लिए होता है। तो ये जो 1 मंथ है 14 अप्रैल से लेके 14 मई तक, ये अलग अलग एसेंडेंट वालों के लिए और अलग अलग राशियों वालों के लिए कैसा असर डालता है उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरीज एसेंडेंट और एरीज मून साइन वालों के लिए सन का ट्रांजिट कैसा रहेगा। एरीज एसेंडेंट वालों के लिए सन फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट हो रहा है और फर्स्ट हाउस में सन अपने एक्सल्टेशन में होगा। फर्स्ट हाउस में अगर सन अपने एक्सल्टेशन में आएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पीरियड में आपका जो प्रभाव है, आपका जो नाम है, आपका जो फेम है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। इस पीरियड में आप आरोग्यवान रहेंगे, बीमारी आपसे दूर रहेगी, और अगर बीमारी लग चुकी है तो बीमारी भी जल्दी जल्दी खत्म होगी। लोगों के बीच में आपका जो वर्चस्व है वो भी बढ़ेगा। जब भी आप 10, 20, 50 लोगों के बीच में रहेंगे तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी। सूर्य आपके चार्ट में पंचम भाव का स्वामी है और लगन में अपने एक्सल्टेशन में होगा। पंचम भाव के स्वामी के होने के कारण आप इस पीरियड में बहुत लकी भी रहेंगे। जिस चीज में भी हाथ डालेंगे आपको बेनिफिट ही होगा। और अगर इस पीरियड में किसी संतान का जन्म होता है तो संतान भी बहुत प्रभावशाली होगी। और अगर इस पीरियड में आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं पैसा लगा रहा हूं, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पैसा बढ़ना चाहिए, तो पैसा बढ़ भी सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट को भी देखना है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसी कोई दशा चल रही है जो आपको प्रॉफिट करवा सकती है तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। टॉरस मून साइन और टॉरस एसेंडेंट यानी टॉरस लगन की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 12th हाउस से। 12th हाउस यानी आध्यात्म का हाउस, 12th हाउस यानी पितरों का हाउस, 12th हाउस यानी आपकी इमेजिनेशन। तो 12th हाउस में अगर सूर्य आएगा तो इस पीरियड में जो भी चीज आप इमेजिन करेंगे उसके थ्रू आप कुछ बहुत बड़ा ऐसा कर सकते हैं जिससे आम जनता को बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट हो। यानी इस पीरियड में आपकी जो इमेजिनेशन है उसकी पावर बढ़ जाएगी। अगर आप कोई आध्यात्मिक गुरु है, किसी मॉनेस्ट्री में काम करते हैं, कोई योग गुरु है, आध्यात्म के किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में आपको बहुत नाम, बहुत फेम, बहुत प्रसिद्धि, सारी चीज मिल सकती है। टॉरस एसेंडेंट में सन आपके 4th हाउस का लॉर्ड होता है और 12th हाउस में अपने एक्सल्टेशन में आया है। 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में अगर अपने एक्सल्टेशन में होगा तो विदेश यात्रा का भी योग बनता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, घर वर बनाना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा काम करना चाहते हैं बाहर जाके, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। जेमिनी एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर आपके 11th हाउस से हो रहा है। 11th हाउस में अगर सूर्य आ गया तो सारी टेंशन खत्म, यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। जो भी आप सोचोगे, जो भी आप करोगे, हर चीज में प्रॉफिट।
हर चीज में आपको बेनिफिट मिलेगा, अपने फ्रेंड लोगों से फायदा मिलेगा, लेकिन अधिक ईगो के कारण, अधिक गुस्से के कारण फ्रेंड लोगों के साथ थोड़ा बहुत टकराव भी हो सकता है। सन आपके बर्थ चार्ट में थर्ड हाउस का लॉर्ड है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है और वो 11th हाउस में है, तो अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने स्किल के थ्रू, अपने फ्रेंड लोगों के थ्रू आपको काफी बेनिफिट हो सकता है और मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। जो भी आपकी कम्युनिटी है वहां से भी आप काफी गेन कर सकते हैं। कैंसर एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस से। 10th हाउस में अगर सूर्य अपने एक्सल्टेशन में होगा तो नाम, सम्मान, पब्लिक विजिबिलिटी, प्रमोशन, कैरियर, इन सब चीजों में आपको काफी बेनिफिट करवाएगा। परिवार वालों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है क्योंकि आपके चार्ट में सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड है। आपके परिवार वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे कि लो भाई पैसे ले लो, काम धंधा स्टार्ट करो। समाज भी आपको सपोर्ट करेगा, आपका खानदान भी आपको सपोर्ट करेगा और फादर की सपोर्ट भी आपको अच्छी खासी मिलेगी और जो आपके सीनियर पर्सन है उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा, साथ में गवर्नमेंट का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप कोई पॉलिटिशियन है, कहीं पर जाके काम करना चाहते हैं किसी भी सरकारी महकमे में, तो आपको वहां से बेनिफिट ही मिलेगा, आपको फायदा ही मिलेगा। लियो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 9th हाउस से। 9th हाउस में सूर्य अपने एक्सल्टेशन में होगा। 9th हाउस भाग्य का हाउस है और लियो मून साइन और लियो एसेंडेंट वालों के लिए अगर सूर्य 9th हाउस से गोचर हो रहा है तो इस पीरियड में आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको भगवान का साथ मिलेगा। इस पीरियड में जितना हो सकता है पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें और जो भी आपके गुरु हैं उनकी सेवा करें, पिता की सेवा करें, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और स्वास्थ्य का लाभ भी आपको मिलेगा। कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। किसी लंबी दूरी की यात्रा में आपको फायदा हो सकता है। अगर आप हायर कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी गुरु के सानिध्य में आना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है आपके चार्ट में। अगर वर्गो एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं या वर्गो मून साइन की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 8th हाउस से। 8th हाउस से अगर सूर्य का गोचर होगा, तंत्रा, मंत्रा, सिद्धि, इन सब चीजों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। यानी तंत्र मंत्र जैसी चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा। और इस पीरियड में जो आपके सीक्रेट एनिमीज हैं, सीक्रेट एनिमीज मतलब जिनका पता आपको भी नहीं है, उन लोगों का लॉस होगा, नुकसान होगा। और जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ जो आपका रिलेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके 8th हाउस से गोचर कर रहा है। लिब्रा एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 7th हाउस से। 7th हाउस में सूर्य एरीज साइन में अपने एक्सल्टेशन में होगा। तो जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो इस पीरियड में आपसे ज्यादा एक्टिव होगा। फ्रेंड लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस में लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो वहां भी लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत खटपट भी पार्टनर के साथ चलेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल रखना है। स्कॉर्पियो एसेंडेंट और स्कॉर्पियो मून साइन की अगर हम बात करते हैं तो सन का गोचर हो रहा है आपके 6th हाउस से। 6th हाउस में अगर सन अपने एक्सल्टेशन में होगा तो ऋण, रोग और शत्रु का नाश करेगा। जॉब में प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आप कहीं जाके जॉब करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं किसी ऐसी चीज को, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। किसी भी कंपटीशन में अगर आप उतरना चाहते हैं तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको सरकारी सपोर्ट भी मिल सकती है। मिनिस्ट्री सर्विस में सेवा का लाभ भी आपको मिल सकता है। सेजी एसेंडेंट और सेजी मून साइन की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य का गोचर आपके 5th भाव से हो रहा है। 5th भाव में सूर्य अपने एक्सल्टेशन में होगा और 9th हाउस का लॉर्ड होगा। 9th हाउस का लॉर्ड वो भी 5th भाव में, तो किस्मत और भाग्य दोनों का साथ आपको मिलेगा। आप इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा लकी होंगे। और कुंडली में
बहुत अच्छा योग बन रहा है पंचम और नवम भाव का। संतान की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसी दशा चल रही है जिसका संबंध पंचम भाव से है, या पंचम भाव में किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य का गोचर अगर पंचम भाव से हो रहा है, तो संतान लाभ भी आपको मिल सकता है। और इस पीरियड में आपको एक चीज का बेनिफिट और भी मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिना एग्जाम के आप पास हो सकते हैं। यानी एग्जाम भी आपने नहीं दिया और आप बिना एग्जाम के पास हो गए, क्योंकि नवम भाव जो है भाग्य का भाव है और पंचम भाव विद्या का भाव है। तो आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा अपनी विद्या को अचीव करने के लिए। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं या कैप्रिकॉर्न मून साइन की बात करते हैं, तो सन का गोचर हो रहा है आपके 4th हाउस से। 4th हाउस में सन अपने एक्सिलटेशन में होगा। तो 4th हाउस में अगर सन अपने एक्सिलटेशन में होगा, तो ये आपके सुख में, समृद्धि में, घर के रखरखाव में, घर की चीजों में बढ़ोतरी करवाएगा। इस पीरियड में आप बहुत सुखी हो सकते हैं। सुख से संबंधित चीजों का आप गेन करेंगे। इन लॉज के थ्रू भी आपको बेनिफिट मिलेगा और अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू भी आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। एक्वेरियस एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं, तो सन का गोचर हो रहा है आपके 3rd हाउस से। 3rd हाउस का संबंध आपके स्किल से है और 3rd हाउस का संबंध है आपके एफर्ट से। तो 3rd हाउस में अगर सन अपने एक्सल्टेशन में होगा, तो पार्टनर के थ्रू गेन करवाएगा और आपको अपने स्किल के थ्रू भी गेन करवा सकता है। और इस पीरियड में आपका जो भुजबल है, बाहुबल है और आपका जो पराक्रम है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। पाइसेस एसेंडेंट की अगर हम बात करते हैं या पाइसेस मून साइन की बात करते हैं, तो सूर्य का गोचर हो रहा है आपके 2nd हाउस से। सूर्य 2nd हाउस से गोचर कर रहा है और अपने एक्सल्टेशन में है। 6th हाउस का लॉर्ड है आपके चार्ट में। 6th हाउस का संबंध है लिटिगेशन से, 6th हाउस का संबंध है एनिमी से, 6th हाउस का संबंध है कोर्ट केसेस से। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में होगा, 2nd हाउस में होगा, तो लड़ाई झगड़ों से बेनिफिट, मॉनेटरी गेन, कोर्ट केस में भी लाभ, इन सब चीजों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आप कोई डॉक्टर हैं, हीलर हैं, लॉयर हैं, किसी भी ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं जिसका संबंध सर्विस से जुड़ता है, तो उससे भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। लेकिन वाणी के ऊपर थोड़ा सा आप कंट्रोल रखें, क्योंकि सूर्य जो है वो ईगो का कारक है और 2nd हाउस जो है वो वाणी का भाव है। तो वाणी में थोड़ा बहुत ईगो भी आ सकता है। तो वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, यानी जो भी आप बोल रहे हैं उसके ऊपर भी कंट्रोल रखें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि 12 राशियों के लिए और 12 लग्नों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में या अपने सूर्य के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।